इंडिया इज इंदिरा। कंगना रनौत ने अपने आईजी हैंडल पर अपनी फिल्म इमरजेंसी का टीजर आउट कर दिया है। कंगना खुद जितने चर्चे में रहती है उनसे ज्यादा उनकी फिल्में, उनके डायलॉग्स, उनके बयान चर्चे में होते हैं। लेकिन अब इमरजेंसी का टीजर आउट होने के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इंदिरा गांधी की लगाई इमरजेंसी और कंगना रनौत की बनाई इमरजेंसी में कितना अंतर है, दोनों आपस में कितने क्लोज हैं, या फिर साफ शब्दों में कहे तो कंगना की इमरजेंसी कितनी सच है। तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। इमरजेंसी आपातकाल का मतलब संकट या विपत्ति के समय को कहा जाता है। सरकारें इस दौरान वो नीतियां लागू कर सकती हैं जो आम तौर पर लागू नहीं होती है। इसके पीछे का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा करना होता है। सरकार इमरजेंसी की घोषणा नेचुरल डिजास्टर, सिविल कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, पेंडेमिक या फिर किसी दूसरे खतरे को देखते हुए कर सकती है। इमरजेंसी लगने के बाद नागरिकों के कई मौलिक आधार पर रोक लग जाता है। जीवन के अधिकारों पर भी एक तरीके का असर पड़ता है। सरकार अपनी मर्जी से बड़े फैसले ले सकती है। संसद में बिना बिल पास कराए नियम लागू हो सकते हैं। हालात को देखते हुए लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो कुछ ऐसा होता है जब इमरजेंसी लागू होती है। अब खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो कंगना रनौत ने अपने सोलो डायरेक्शन में बनी फिल्म इमरजेंसी का टीजर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी कर दिया है। शॉर्ट क्लिप में अनुपम खेर भी नजर आ रहे हैं। टीजर के साथ ही खुलासा भी किया गया है कि फिल्म उस समय के आसपास घूमती है जब 1975 में भारत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी का टीजर शुरू होते ही स्क्रीन पर 25 जून 1975 लिखा हुआ आता है। उस दौरान देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में अनुपम खेर सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं और स्क्रीन पर लिखा होता है विरोधी पार्टी के नेता गिरफ्तार। सरकार राज नहीं, अहंकार राज है ये। इसके बाद बैकग्राउंड में उनकी आवाज सुनाई देती है। सरकार राज नहीं, ये अहंकार राज है। ये हमारी नहीं, इस देश की मौत है। इस तानाशाही को रोकना होगा। इसके बाद बैकग्राउंड में कंगना की आवाज आती है जो फिल्म में इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हैं। वो कहती हैं कि मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। अब ये तो रियल इमरजेंसी थी। अब बात करते हैं रियल इमरजेंसी के बारे में। तो बात है आज से 48 साल पुरानी, जब 25 जून 1975 की आधी रात को आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा की गई। उस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। भारतीय संविधान की धारा 352 में लिखा है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि गंभीर आपातकाल मौजूद है जिससे भारत या भारत के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विरोध का खतरा है, तो वो इस आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह आपातकाल पूरे या भारत के हिस्से के संबंध में हो सकता है। वहीं 25 जून के अगले सुबह यानी 26 जून को समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना। आपातकाल के पीछे कई वजह बताई जाती हैं। कहा जाता है कि इमरजेंसी की स्क्रिप्ट 12 जून 1975 को ही लिख दी गई थी, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला किया गया था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और उनके चुनाव को खारिज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, इंदिरा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी किसी भी तरह के पद संभालने पर रोक लगा दी गई थी। कहा जाता है कि आपातकाल की नींव 12 जून 1975 को ही रख दी गई थी। इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे। एक्सप्रेशन का राइट भी नहीं रहा। लोगों के पास राइट टू लाइफ भी नहीं रह गया था। इमरजेंसी लगने की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का जो दौर है वो शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ कई बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि जेलों में जगह नहीं बची थी। इमरजेंसी लगाने के बाद प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। उसकी अनुमति के बाद ही कोई भी समाचार छप सकता था। सरकार के विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी भी हो सकती थी। बताया जाता था कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में तब्दील कर दिया था। दूसरी तरफ संजय गांधी की मनमानियां भी सीमा पार कर रही थी। उनके इशारे पर न जाने कितने पुरुषों की जबरन नसबंदी करा दी गई थी। वहीं ये सब तब खत्म हुआ जब 23 जनवरी 1977 को मार्च के महीने में चुनाव की घोषणा की गई। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में ही फिर आम चुनाव हुए। 1977 के चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी। फिर 23 मार्च 1977 को 81 वर्ष की उम्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।
ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लिया गया था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में अपनी गलती मानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को यह स्वीकार किया था कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। फिलहाल कंगना की फिल्म की बात अगर करें तो टीजर के साथ ही कंगना ने फिल्म की नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। इमरजेंसी 24 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। टीजर को जारी करने के साथ ही एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है कि एक रक्षक या तानाशाह हमारे इतिहास के सबसे काले दौर का गवाह बने जब हमारे राष्ट्र के नेता ने अपने लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। फिलहाल जब तक ये फिल्म सिनेमा घरों में नहीं आता तब तक इस बात का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये जो फिल्म है वो ओरिजिनल सत्य घटनाओं पर आधारित है या फिर इमरजेंसी के आसपास घूमती है। वहीं ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।